नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ किले की ओर। इस किले में इस किले के बारे में हम जानेंगे। इस किले में हम टोटल जानेंगे कि क्या यहाँ आने का खर्चा है, क्या टिकट्स वगैरह है, अगर आप टूर गाइड्स वगैरह करते हैं तो क्या आपको यहाँ पैसे लगेंगे। साथ ही में हम अंदर देखेंगे कुछ बहुत ही प्यारे मंदिर, गोमुख कुंड, जौहर, जहाँ पर रानी पद्मावती ने जौहर किया था। वैसे तो आपने ये सारी चीज़ें पद्मावती मूवी में देखा हुआ है, उसी को आज हम डिटेलिंग से जानेंगे। ये है विजय स्तंभ। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ विजय स्तंभ भी है और कीर्ति स्तंभ भी है। ठीक है, हर किसी की एक अलग कहानी है। अभी हम ये जा रहे हैं विजय स्तंभ की पास से। विजय स्तंभ में वैसे देखा जाए तो करीब 9 फ्लोरिंग का ये विजय स्तंभ है, जिसे 2018-19 के बाद सिक्योरिटी रीजंस से बंद किया गया था। हम चित्तौड़गढ़ किले की ओर गए। अगर चित्तौड़गढ़ के बारे में हम देखें तो ये काफ़ी बड़ा है, करीब 700 एकड़ में फैला हुआ है। अगर हम इसको लगभग लगभग देखें तो करीब 13 किलोमीटर लंबा है। तो आप समझ सकते हैं 13 किलोमीटर में अगर आप घूम रहे हो तो काफ़ी टाइम लगेगा। जब भी आप यहाँ आए दोपहर के टाइम पे आए, करीब 11-12 बजे 1 बजे तक आप यहाँ आ जाएंगे तो आराम से अगर इस पूरे किलो को आप अगर शांति के साथ घूमने स्टार्ट करेंगे तो आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। 4 से 5 घंटे में काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस किले को घूम पाएंगे। हम यहाँ आए क्योंकि दिन में हमको आना था। हम करीब यहाँ सावरिया सेट से आए। सावरिया सेट से यहाँ का डिस्टेंस अगर देखें तो यही अप्रॉक्सीमेट 50 से 60 किलोमीटर का है। मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आप सावरिया सेट अगर मंदिर घूमने आ रहे हैं राजस्थान, तो वहाँ से आप चित्तौड़गढ़ किले में घूमने के आ सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जब भी आए, अगर पहली बार आ रहे हैं तो एक गाइड वगैरह ज़रूर कर लें। काफ़ी बड़ा है तो वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ के पॉइंट्स घुमा पाएगा जो भी हैं, और आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में समझा पाएंगे। उसका मज़ा ही कुछ और है। अकेले भी आप घूम सकते हो, लेकिन आपको उस जगह के बारे में पता नहीं होगा तो थोड़ा मज़ा कम आएगा। इसलिए जब भी आएँ, फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो एक बार टूरिस्ट गाइड ज़रूर लें, जो कि यहाँ के बारे में आपको डिटेलिंग से सारी चीज़ें समझा सकें। हम भी यहाँ आए। अगर आप यहाँ पीक सीजन में आते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 500-600 में आपको गाइड मिलेंगे। अगर आप लो सीज़न में आ रहे हैं तो आप 200-300 में आपको काफ़ी अच्छे गाइड मिल जाएंगे, जो कि यहाँ डिटेलिंग्स में हर चीज़ को समझाएंगे। हम यहाँ आए, हमने एक गाइड किया। दीदी हैं गाइड, हमको कर रहे थे, कीर्ति दीदी, जो हमको यहाँ के बारे में सारी हिस्ट्री बताया। उन्होंने बताया ये सामने जो मंदिर है इसको विष्णु टेम्पल बोलते हैं, जिसे 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने बनवाया था। आपने सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये वही राजा भोज थे। इसी मंदिर के बारे में उन्होंने बताया कि ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ हैं। ठीक है, इसके सामने आप देखेंगे तो पीछे अगर आप जाएंगे तो जौहर स्थित स्थल है। यहाँ उन्होंने हमको बैठ के यहाँ की हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ बताई। उन्होंने हमको समझाया, बताया कि अगर फोर्ट के बारे में अगर हम जानें तो फोर्ट के ऊपर करीब 27 बार अटैक हुए हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा अटैक था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ अटैक किया तो करीब 75,000 से ज़्यादा लोग यहाँ थे। ये है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बारे में हम जाने तो 1448 ईस्वी में मालवा से मिली जीत के बाद राणा कुंभा ने इसे बनवाया था। तो इसे मालवा की जीत के रूप में बनवाया गया था विजय स्तंभ को। पीछे की साइड हम जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा कीर्ति स्तंभ। ठीक है, यहाँ हम आगे की ओर देखने जा रहे हैं पीछे जौहर के बारे में। यह है विजय स्तंभ, देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो देखेंगे करीब 9 फ्लोरिंग का है, काफ़ी अच्छी बनावट है। अब तो इसे सिर्फ बाहर से देखने के लिए मिलता है। पहले अगर आप 2018-19 में आते तो इसको अंदर जाने के लिए भी परमिशंस होती थी, तो आप अंदर से भी घूम सकते रहे। आप देखेंगे पहले के ज़माने में काफ़ी अच्छे तरीके से नक्काशी की जाती थी। ये पूरा का पूरा किला एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। तो आप सोच लिए इतना हैवी चीज़ों को ज़मीन से नीचे से ऊपर लाने में कितना कुछ सोचा गया होगा, कितना टाइम लगा होगा इस प्यारी जगह को बनने में। आप जो सामने देख पा रहे हैं विष्णु टेम्पल, पीछे आप देखेंगे हम, ये है जौहर स्थल। थोड़ी ही देर में हम जौहर स्थल की ओर भी चलेंगे, जहाँ जौहर स्थल की हम कहानी सुनेंगे स्वयं रानी पद्मावती की। ये जो हम सामने गेट देख रहे हैं, ये वही गेट है जिसमें आपने पद्मावती अगर मूवी देखी है तो हार के बाद, अलाउद्दीन खिलजी से हार के बाद जब रानी पद्मावती सभी सखियों के साथ जौहर के लिए आती है तो इसी गेट से नीचे उतर के आती है। मूवी में अभी आप इस गेट को देख सकते हैं। सामने आप देख जो पा रहे हैं वो उसके पीछे जौहर स्थल है।
आज काफ़ी क्राउड है, काफ़ी लोग यहाँ आए हैं। सेल्फी फ़ोटो का दौर यहाँ चल रहा है। ये पीछे जो हम देख पा रहे हैं ये कीर्ति स्तंभ है। साइड में हमने जो देखा था वो विजय स्तंभ था। कीर्ति स्तंभ की अलग कहानी है जो कि हम आगे जानेंगे। अभी हम यहाँ से अब आगे की ओर चलेंगे तो पहले हम देखेंगे जौहर स्थल। जौहर स्थल के बाद हम जाएंगे विष्णु टेम्पल और विष्णु टेम्पल के बाद हम लास्ट में जाएंगे गौमुख। गौमुख जो है ये बहुत ही प्राकृतिक और सुंदर चीज़ है जहाँ पर आप इतनी ऊंचाई से देख पाएंगे कि पानी अब ऑटोमेटिकली गौमुख से आता है। अब हम चल रहे हैं जौहर स्थल की ओर जहाँ आप सारी कहानी सुनोगे रानी पद्मावती की जुबानी, जहाँ आपको काफ़ी अच्छा कुछ हम दिखाएंगे। तो हम चलते हैं अब दोस्तों जौहर स्थल की ओर। तो आ गए हैं हम अब दोस्तों जौहर स्थल की ओर। थोड़ा सा इसको डिज़ाइन किया गया है। पद्मावती मूवी का आप पीछे सीन सकते हैं, ये वही गेट था। ये है जौहर स्थल। मूवी में आप देखेंगे तो यहाँ एक बहुत बड़ा कुंड दिखाया गया है। अब हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ एक छोटा सा कुंड बना दिया गया है जो कि रानी पद्मावती की याद में बनाया गया है। आज भी वहाँ साल में एक बार उदयपुर के महाराजा यहाँ आते हैं और हवन यज्ञ करते हैं। अब यहाँ हम आ गए हैं विष्णु टेम्पल की ओर जो कि नीचे की ओर हम देखेंगे एक लोटस की डिज़ाइन में बना गया है। मतलब जो आप लोटस कमल का फूल देखते हैं, ये नीचे आप देखोगे पूरा लोटस के फूल की डिज़ाइन दिखाई गई है। ऊपर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है। ये मंदिर की बात करें तो 11वीं शताब्दी में से बनाया था राजा भोज ने। ठीक है, यह है ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर, जौहर स्थल से बिल्कुल सामने की ओर है। ठीक है, अब हम यहाँ गोमुख कुंड की ओर जा रहे हैं। गोमुख कुंड में हम नीचे की ओर देखेंगे तो इतनी पहाड़ी में आप देखोगे नीचे गोमुख दिखेगा जिसमें से निरंतर पानी आता रहता है। नीचे भगवान शिव की पिंडी है, आप नीचे देख पाएंगे भगवान शिव है जो कि पानी के अंदर ही रहते हैं। पहले के ज़माने में कहा जाता रहा यहाँ रानियाँ वगैरह रानियाँ स्नान के लिए आती